स्वागत है आपका हीलेस कोचिंग में। चलिए शुरू करते हैं ब्रह्मास्त्र की सीरीज़ में। इसमें हम देखेंगे सितंबर के करंट अफेयर। शुरू करते हैं ब्रिक्स एक्सपेंशन से। ब्रिक्स एक्सपेंशन जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन। अभी रिसेंटली 15th ब्रिक्स समिट हुआ है जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका कहाँ पर है आप यहाँ मैप में देख सकते हैं। ज्योग्राफिकल लोकेशन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि साउथ अफ्रीका की लोकेशन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में कहाँ पर है और कौन से ओशन इसके साथ लगते हैं। पैंडेमिक के बाद यानी कोविड के बाद ये पहली इन पर्सन गैदरिंग है ब्रिक्स की, जिसका थीम दिया गया है ब्रिक्स एंड अफ्रीका पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव म्यूचुअलिज्म। एक नई चीज़ जो हमको देखने को मिलेगी कि ब्रिक्स वैसे तो 5 देशों का कॉम्बिनेशन है, लेकिन इसको अब 11 मेंबरशिप पर लेके जाया जा रहा है। मीन्स 5 मेंबर्स हैं, जैसे ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है। तो इसको अब 11 करने का विचार किया जा रहा है। और जो 6 नए देश ऐड हो रहे हैं वो हैं इजिप्ट, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई, इथोपिया और अर्जेंटीना। इनकी मेंबरशिप 1 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो जाएगी। ये जो 15th ब्रिक्स समिट है इसका इंडिया के साथ क्या रिलेशन है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ब्रिक्स को एब्रिवेट किया है। बी स्टैंड फॉर ब्रेकिंग बैरियर्स, आर फॉर रिवाइटलाइजिंग इकोनॉमीज, I inspiring innovation, C creating opportunities and S shaping the future। ब्रिक्स के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। 2001 में ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जिम ओनील ने ब्रिक नाम की टर्म को कॉइन किया, जो कि फुल फॉर्म बनता है जिसका ब्रिक्स, रशिया, इंडिया और चाइना। ब्रिक का जो हेड ऑफिस है वो शंघाई, चाइना में है। 2010 में साउथ अफ्रीका ने ब्रिक को ज्वाइन किया, उसके बाद ब्रिक बना ब्रिक्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने वाली ये है कि जो ब्रिक्स नेशन है, जो ब्रिक्स ग्रुप है, वो ग्लोबल पॉपुलेशन का 41% रिप्रेजेंट करता है, ग्लोबल जीडीपी का 24% रिप्रेजेंट करता है और ग्लोबल ट्रेड का 16% उसके हाथ में होल्ड है। ब्रिक्स की चेयरमैनशिप हर साल रोटेट करती है नेशन वाइज। साथ ही साथ इंडिया ने इसको होस्ट किया है और चेयर किया है 2021 के ब्रिक्स समिट को। आगे बात करते हैं आदित्य L1 की। अभी रिसेंटली भारत ने एक सूर्य का मिशन भेजा है जिसका नाम है आदित्य L1। ये एक पहला स्पेस बेस्ड इंडियन मिशन है जो कि सन को स्टडी करेगा। ये स्पेसक्राफ्ट हेलो ऑर्बिट में प्लेस किया जाएगा अराउंड द लैग्रेंजियन पॉइंट 1, जिसको L1 बोलते हैं। और ये पॉइंट अर्थ और सन के सिस्टम से यानी कि कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। और ये लैग्रेंजियन पॉइंट पृथ्वी की सतह से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। हेलो ऑर्बिट में L1 पॉइंट के ऊपर कोई भी जब सैटेलाइट प्लेस किया जाता है तो हमें कंटिन्यूसली उसकी एडवांटेज मिलती है, क्योंकि वहाँ से हम कंटिन्यूसली सन का व्यू कैप्चर कर सकते हैं। L1 पॉइंट होता क्या है, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं। लैग्रेंजियन पॉइंट 1 एक ऐसा ग्रेविटेशनल फोर्सेस का पॉइंट है जहाँ पर 2 बड़ी बॉडीज़ की ग्रेविटेशनल पुल जो है एक दूसरे को बैलेंस करती है। इस वजह से यहाँ पर सैटेलाइट को प्लेस करना बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहता है और बहुत ही एक्सीलेंट लोकेशन मानी गई है। हमारा ये जो आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट है ये अपने साथ 7 पेलोड्स को लेके जा रहा है, जो कि स्टडी करेगा फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर को, साथ ही साथ आउटर मोस्ट लेयर सन की जो कि कोरोना होती है, और इसमें ये इस्तेमाल करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड पार्टिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर्स का। आगे बढ़ते हैं। सुपर ब्लू मून। देखिए सुपर ब्लू मून जो टर्म है ये रिचर्ड नॉली ने 1979 में कॉइन की थी। सुपर ब्लू मून कॉम्बिनेशन है सुपर मून और ब्लू मून का। ये कब होता है? इट अकर्स व्हेन द मून अलाइंस क्लोजली विद द अर्थ ड्यूरिंग इट्स ऑर्बिट, मेकिंग इट अपीयर लार्जर एंड ब्राइटर। जब वो अर्थ का ऑर्बिट करते हुए अर्थ के साथ बिल्कुल अलाइनमेंट में आ जाता है, सीधी रेखा में आ जाता है, ठीक है, और फिर हमें वो बड़ा अपीयर होता है, बड़ा दिखता है और ब्राइटर दिखता है, दैट इज कॉल्ड सुपर ब्लू मून। यहां पे आप लोकेशन देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट इस डायग्राम में ये समझना है कि एपोजी और पेरिजी क्या होता है। देखिए जब अर्थ और सन की बात करते हैं तो पेरिजी वो लोकेशन होती है जब मून पृथ्वी के सबसे नज़दीक के पॉइंट पर होता है, और एपोजी वो पॉइंट होता है जब मून पृथ्वी से सबसे दूर के पॉइंट पर होता है। आगे बात करते हैं अपॉइंटमेंट्स की। अभी जो अपॉइंटमेंट्स हुई है मिस्टर मनीष वी देसाई की, डीजी, ही इज अपॉइंटेड डीजी फॉर PIB। फिर धीरेन्द्र ओझा, उनको अपॉइंट किया गया है चीफ ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन। डॉक्टर के सिवन, एक्स इसरो चीफ, उनको अपॉइंट किया गया है IIT इंदौर के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के एज ए चेयरमैन।
टीवी नरेंद्रन appointed as the new chairperson of IIT Kharagpur Board of Governors. Jaya Verma Sinha, first women to head Railway Board. क्विज पर आते हैं. Which of the following is the correct about the BRICS? BRICS के बारे में इनमें से कौन सा सही है? 40th BRICS Summit hosted by China. New Development Bank of BRIC founded in 2011. Both are correct or none of these? सही जवाब है 40th BRICS Summit hosted by China. अगला सवाल लेते हैं. With reference to Indian economy, consider the following statements. The rate of growth of real gross domestic product has steadily increased in the last decade. Second, the gross domestic product at market price has steadily increased in the last decade. Which of the above statement is correct? One only, two only, both or neither? सही जवाब है B, two only. Which space agency is collaborating with the Indian Space Research Organization on the LUPEX lunar mission? NASA, Japan Aerospace Exploration Agency, European Space Agency या none of these? सही जवाब है B, the Japan Aerospace Exploration Agency. Which institution became India's first carbon negative garrison or military formation? Defense Services Staff College, National Defense Academy, Indian Military Academy, College of Military Engineering. सही जवाब है कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग. हीलियोस कोचिंग के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.